हस्बैंड बेंगलोर में है, मेरा ससुर घर में है, मेरी नंद दिन रात मेरा जीना हराम करती है, वो भी घर में है। ठीक है, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, अब जाके मैं ये काम कर। ये है अमरीन, जिसने लव मैरिज के महत्व 4 महीने के बाद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और जाने से पहले अमरीन ने अपनी मौत की खुद वीडियो बनाई है और अपनी मौत के जिम्मेदार के नामों का भी खुलासा इसमें किया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? महज 22 साल की अमरीन, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी, उसने इस दुनिया से जाने का इतना कठिन फैसला कैसे चुना? इस खबर को पूरी तरीके से बाद में समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आप लोग के सामने कुछ और बड़ी खबरों को। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस वीडियो में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हिमाचल में पंजाबी पर्यटकों ने टोल प्लाजा पर किस तरीके से हुड़दंग किया है। ये घटना है रविवार शाम 8:30 बजे की बताई जा रही है। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो में भी सामने आई है। पुलिस ने मामले को दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर में दर्ज कर लिया है और कार्रवाई को शुरू कर दिया है। बता दें आप लोग को पूरी तरीके से कि ये हुआ क्या था, पूरा मामला, वारदात अच्छी तरीके से। टोल कर्मियों के अनुसार पंजाब के जालंधर के रहने वाले 7-8 युवक 2 गाड़ियों में मनाली से वापस आ रहे थे। टकोली टोल प्लाजा पर जो है यहाँ पहले थार गाड़ी का टोल काटा गया, जिस पर फास्टैग लगा था। दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर आई, लेकिन इस गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा था। नियमानुसार टोल कर्मचारी आशीष अटल ने फॉर्च्यूनर चालक से 220 रुपए टोल मांगा। टोल कर्मियों का आरोप है कि गाड़ी में बैठे सभी पर्यटक टोल न देने के लेकर कर्मचारी से बहस करने लगे, जिसके बाद पर्यटक गाली गलौज करते हुए गाड़ी से उतरकर मारपीट करने लगे। आगे होता क्या है, स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, उसी बीच बचाव करने आया कौन? विपिन कुमार। और इसी बीच एक पर्यटक ने जो यहाँ पे तलवार निकाली और विपिन के सिर पर वार कर दिया। साथ ही पर्यटक ने पत्थर उठाकर टोल स्थानीय युवक पर हमला कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और आरोपियों को यहां पर इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। तो अगली खबर आप लोगों के सामने है कि इनकम टैक्स रिटर्न ITIR दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 तक की निर्धारित कर दी गई है। तो जिन लोगों को भी टैक्स को भरना है वो फिलअप कर सकते हैं 15 सितंबर 2025 तक। अगली खबर आप लोग के सामने है कि राम मंदिर जो टेम्पल है वहां पर अरबपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जून में अपनी भारत यात्रा के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। वह घरेलू कंपनी सर्वोटेक के विशेषज्ञ जो है सलाहकार बोर्ड में शामिल किए गए हैं। एरोल अपनी भारत यात्रा के दौरान विभिन्न व्यापार संबंधी बैठकों में भी भाग ले सकते हैं। आने से पहले अमरीन ने अपनी मौत की खुद वीडियो बनाई है और अपनी मौत के जिम्मेदार के नामों का भी खुलासा इसमें किया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? महज 22 साल की अमरीन, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी, उसने इस दुनिया से जाने का इतना कठिन फैसला कैसे चुना? आइए पूरी बात सुनते हैं अमरीन की। मैं जो है ना बहुत परेशान आ गई हूँ सबसे, जब से मेरी तबीयत खराब हुई, जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है ना, उसके बाद से कभी मुझे खाने के ऊपर कुछ कहना, कभी लाइट्स काट देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। अगर मेरी मौत का जिम्मेदार असल में कोई है ना, मेरी नंद खतीजा, मेरे ससुर शाहिद है, उनके अलावा और थोड़े बहुत अगर कसूरवार हैं तो वो मेरे हस्बैंड हैं। ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान से सुना कि अमरीन ने जो भी बताया कि उसकी ससुर और उसकी ननद उसे बहुत परेशान करते थे और उसके जो पति हैं जो उसने यहाँ बताया है, उनकी भी यहाँ पूरी तरीके से गलती है और वो भी इस बात के जिम्मेदार हैं। दुख दर्द की आप बीती बताकर अमरीन ने इस जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि इस कदम को उठाने से पहले उसने अपने पिता को वीडियो कॉल किया था, जिसमें वो भावुक हो गई थी और बेटी को परेशान देखकर पिता तुरंत ससुराल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ससुराल में बेटी तो थी लेकिन वो जिंदा नहीं थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन चेक किया, जो वीडियो उसने जीवन लीला को समाप्त करने से पहले बनाई थी। आपको हम बता दें कि ये मामला मुरादाबाद के गांव सुंदरपुर पीपलसाना का है। कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और दहेज के खिलाफ कानून भी बहुत सारे बन चुके हैं। पर सच्चाई कुछ और ही है जो हमारे समाज को देखने की जरूरत है। जेवर और जमीन के जोड़ घटाव से, यहाँ बता दिया जाए, लखनऊ के ठाकुरगंज से दिल दहला देने वाला एक कहानी, सच्ची घटना सामने निकल के आई है। पर सच पूछिए तो यूं सिर्फ ठाकुरगंज ही नहीं, पूरे समाज की ये कहानी है। इस कहानी में नायिका नहीं है, दरिंदे समाज की एक शिकार बेटी है। नाम है प्रिया दीक्षित। प्रिया एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। बाल विकास सेवा विभाग में चयनित हुई थी। बस 10 जून को नौकरी ज्वाइन ही करने वाली थी, पर दहेज की मांगों ने आगे उसका करियर ही झुका दिया। दिसंबर 2024 में इसकी शादी हुई थी शुभम टंडन, जो कि एक टीचर हैं, उनके साथ। जनाब पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन प्रिया को कम दहेज लाने पर जलील किया करते थे। सास ससुर नंदे सब ने अपने अपने हिस्से की नफरत उसकी जिंदगी में घोल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शिक्षित लड़की, एक सरकारी शिक्षक, पति और राजधानी के बीचों बीच ऐसा कैसे? जवाब बहुत सीधा है। दहेज के भूखे चेहरे आसमान से नहीं गिरते, इन्हें गढ़ता है हमारा समाज, हमारी चुप्पी और हमारी नजरअंदाजगी, जो हम हर रोज करते हैं। 3 फरवरी को प्रिया के घर पर, जो है यहाँ बता दी जाए, 3 फरवरी को प्रिया को घर से निकाला गया। 6 घंटे तक एक बहू, एक बेटी, एक इंसान अपने ही ससुराल के दरवाजे पर खड़ी रही, अंदर आने की भीख मांगती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। शायद दहेज के लालचियों ने अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। 13 मई को FIR दर्ज कराई गई, लेकिन 17 मई को जब प्रिया थाने पहुंची, वहां भी वो डरी और सहमी थी। पति शुभम धमकी देता था कि अगर जेल गया तो तेरे भाइयों को मार डालूंगा। कैसी विडंबना है, एक लड़की कानून के सहारे न्याय मांगने जाती है और वहां भी सिर्फ डर हाथ आता है। प्रिया ने अपने जाते जाते 2 पन्ने छोड़े, वो शब्द थे जो शायद सारी उम्र समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफी हैं। अगली खबर बता दें आप लोग को सामने है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो लगता है कि मानो प्रदेश में अब कोई पत्ता भी ईमानदारी में नहीं हिलता। लेकिन बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल में जो हुआ, उसे देखकर यहाँ पर आप लोगों का भी दिल दहल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिस गन्ना से किसान मीठा सपना देखता है, उसी गन्ने की आड़ में 12 करोड़ का कड़वा खेल खेला गया है। और इस बात का जो खुलासा है वो बता दिया जाए आपको किस तरीके से हुआ है। 2021 से लेकर 2023 तक 1 रुपए की योजना गन्ना किसानों की मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन मुंडेरवा चीनी मिल के अधिकारियों और लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस नाम के एक निजी यहाँ पे एजेंसी ने मिलकर इस पैकेज को स्वीट डिश की तरह चाट लिया। योजना के मुताबिक 160 गांव में गन्ना विकास का काम होता है, लेकिन जब लालच का गन्ना मीठा लगा तो बिना कोई फील्ड वर्क किए 430 गांव का नाम जोड़ दिया गया। मतलब 270 गांव में कागज पर गन्ना उगाया गया है। असली किसान देखते रह गए और हद तो तब हो गई जब गन्ना आयुक्त की रोक के बावजूद मिल के तत्कालीन GM ने कंपनी को 12 करोड़ का भुगतान कर डाला। क्या उत्तर प्रदेश में फाइलें इतनी तेजी से दौड़ने लग गई हैं कि ना आदेश चाहिए ना मंजूरी, बस पैसा ट्रांसफर करो और मील बांट लो।